वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं रोज़ा रख के सो गई थी, अभी मैं उठी हूँ और अभी मैंने यूनिवर्सिटी के लिए जाना है, तो उसके लिए मैं भी जल्दी जल्दी से रेडी होंगी। रेडी क्या होना है, बस कंघी करनी है और एक ही मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी और मैं रेडी हो जाऊंगी। और फिर मेरी क्लासेस हैं और आज मेरा क्विज़ है, उसकी मैंने तैयारी भी नहीं की। कैसा क्विज़ होता है, तो आज व्लॉग बनाऊँगी कि मैं अपना दिन कैसे गुजारती हूँ। सो हो गई और मेरी क्लास में सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं और अब हम निकलते हैं जल्दी जल्दी। मैं अपनी चीज़ें पकड़ती हूँ और हम जाते हैं यूनिवर्सिटी। और ये मैं यूनिवर्सिटी पहुँच चुकी हूँ और मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, इस वजह से मैं फ्रंट डोर से नहीं जाऊँगी, मैं बैक डोर से जाऊँगी क्लास में, ताकि मैं सर को नज़र ना हो या मेरी बेइज्जती ना हो। और ये मैं इंटर हुई और ये क्या, क्लास में तो कोई आया हुआ ही नहीं है और मैं समझी मैं लेट, और वो सब ने सर बैठे हुए हैं और मैं फ्रंट पे बैठती हूँ क्योंकि मुझे पीछे से नज़र नहीं आता और मुझे समझ भी नहीं आती। लैब में बहुत शोर होता है तो मुझे आवाज़ नहीं आती सर की, इसलिए मैं फ्रंट पे बैठती हूँ इस क्लास में। कितनी परसेंटेज आपके आईपी स्प्लिटिंग वेरिएबल एक्सप्लेन करते हैं इसको डीवी, और डीवी का अदर नेम क्या है? इंडोर 100%. How much percentage explained by the explanatory variable? मेरी भी अटेंडेंस, मेरी सारों से ऊपर लिखा करो यार। बुरा लगता है भाई आप। सॉरी, मेरा नाम मुझे हमेशा पहले पे याद है। सो क्लास में बहुत शोर था और वो क्लास एंड हो गई और अब हम वेट कर रहे थे सेकंड क्लास का और मैम अभी तक नहीं आई थी, इसलिए हम क्लास के बाहर बैठे। वो सामने हमारी क्लास रही और हम लोग बाहर बैठ के मैम का वेट कर रहे कि मैम आए तो फिर हम लोग क्लास में जाएंगे। सो इधर हम बैठे हुए थे और मैम का मैसेज आया वो 5-10 मिनट लेट आएंगी, तो हमने सोचा हम उनका वेट करें। सो मैम ने आते ही अटेंडेंस मार्क करनी स्टार्ट कर दी और फिर अचानक से मैम की नज़र पड़ी गन पर और मैम ने कहा आज किसी ने झाड़ू नहीं लगाया और हम सब हंस पड़े। ये भी हवा से आया गन। मैं क्या बात है, झाड़ू शाड़ू क्यों नहीं मरवाते क्लास। सो मैम ने सफाई वाले को बुलाया और सफाई करवाई और मैं चेक कर रही थी अच्छा क्लास में कोई गन तो नहीं रह गया, वरना मैम को फिर से गुस्सा आ जाएगा। ये आप क्या कर रही हैं बार बार। ये मैंने लिखा था इसका लास्ट किस डेट को, 21 को लिखा था इसका लास्ट, मैंने 21 को लिखा था और कितना लेक्चर लिखा है कितना। 3 घंटे की क्लास में हमें सिर्फ समझ ही आया। ये मैंने भी लिखा सारा, ये मैंने कुछ लिखा हुआ पता नहीं यार, मिड्स में क्या लिखा हुआ, मिड्स इन पेपर। सो इस क्लास में मुझे इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है और मैं रोज़ा मुझे इतना तंग कर रहा था, मुझे इतनी नींद आ रही थी, मेरी आंखें बंद हो रही थी और मुझे मैम की बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या बोल रही हैं। वो सिर्फ रीड करी जा रही थी, ये थ्योरेटिकल है, तो मुझे ऑडिट की बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही थी। तो मैं कह रही थी यार सोने दो सोने दो, ऊपर से ये मेरी फ्रेंड भी मुझे तंग कर रही थी। तो मैंने इसको कहा यार बस कर और सोते हैं, सोने दो। तो उससे पहले मेरा प्लान था कि आज मैं घर जल्दी जाऊंगी क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं है, तो मैं घर जाकर सो जाऊंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं क्लास लेते हैं, तो मैं क्लास लेने आई, जल्दी भी नहीं निकल सकी। तो फिर बैठे बैठे हम लोग क्लास में, और हमारी मैम का रूल है कि अगर आपने क्लास में नहीं बैठना आप लोग जा सकते हैं और मुझे अपना नाम लिख कर दे जाए करें, मैं अटेंडेंस लगा दूँगी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैं क्लास में बैठी रही। हाँ, इवन कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर मैंने कहा क्लास पूरी अटेंड करनी है, पूरी अटेंड करने के बाद ही जाएंगे। तो मैम बोल रही थी कि क्लास लो ना लो, बैठो ना बैठो, मैं तो बोलती रहूँगी, तुम लोग सुनो ना सुनो। मेरा काम है, मैंने पढ़ाना है और मैं पढ़ा कर ही जाऊँगी, चाहे तुम लोगों ने सुनना है सुनो, नहीं सुनना अपनी मर्ज़ी है, क्लास से बैठ जाने जाओ, नहीं जाना ना जाओ। तो मुझे इतनी नींद आ रही थी और मैं इसको लिख लिख कर बता रही थी कि सोने दो मैम प्लीज़, नींद आई है, बट नो। हाँ जाना था ना, फिर मेरा प्लान कैंसिल हो गया।
सारी यूनिवर्सिटी खाली हो गया, सिर्फ हम बैठे हुए हैं। मजाक था भाई, मजाक। इसने मुझे इतने ज़ोर से घुमाया है, मुझे चक्कर आने लग गए थे। सो इधर से हम बाहर जा रहे हैं। अल्लाह, ये जो चलना पड़ता है ना, ये धूप इतना चल के जाना पड़ता है ना, कसम से पूरा दिन रोज़ा नहीं लगता जितना इधर से बाहर जाते हुए लग जाता है। हमने एटीएम यूज़ करना है और अभी रश 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 है। इधर हम लोग खड़े हुए हैं और एटीएम से उससे पैसे निकलवाने हैं फ्रेंड ने, तो हम लोग वेट कर रहे थे अपनी बारी का। इसके बाद हम लोग जाएंगे घर सीधा। सो फाइनली मैं घर आ गई हूँ और मैं बहुत थक चुकी थी। मैंने जल्दी से शूज़ उतारे और मैंने कहा नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि फिर एक दफ़ा मैं लेट गई तो मैंने उठना कोई नहीं है, तो नमाज़ पढ़ के एक दफ़ा रेस्ट करते हैं। अब करते हैं वज़ू। तो मैंने जल्दी से वज़ू किया और अब हम पढ़ते हैं नमाज़। नमाज़ के बाद थोड़ा सा मैंने सोचा था रेस्ट करूँगी, पर अब कोई रेस्ट नहीं है। चले मैं नमाज़ पढ़ने के बाद आपको अगली बात बताती हूँ। सो मैंने नमाज़ पढ़ ली और मुझे मामा ने बताया कि हम लोग जा रहे हैं इफ्तारी पे, तो उसके लिए मैंने रेडी होना था। फिर मैं सो भी नहीं सकी सुबह भी और अब भी मैं नहीं सो सकी। सो इसी तरह जाएंगे। मैंने ये कपड़े चेंज किए और मैंने पहन लिए दूसरे कपड़े। मैंने जल्दी से कपड़े चेंज किए और मैं इधर खड़ी हुई देख रही थी, क्योंकि ये मेरे कपड़े अपने नहीं थे। मैंने सिस्टर के कपड़े पहने और मैं देख रही थी कि कैसे लग रहे हैं। दूसरों के कपड़े अच्छे लगते हैं। मैंने साथ बैग लिया और ये मैंने लिया अपनी आपी का परफ्यूम, उसको बताए बगैर। तो ये मैंने उसका परफ्यूम लिया और ये मैं लगा रही थी और ऊपर से वो आ गई और मैंने जल्दी इसको वापस रख दिया। Several hours later. सो ये रही मेरी फ़ाइनल लुक और अब हम निकलते हैं। तो हम इधर बैठ के गाड़ी में हमने राइड बुक की थी ताकि हम जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि टाइम शॉर्ट था हमारे पास। सो हम पहुंच चुके हैं टाइम पर। तो ये रहा इनका इफ्तार बुफ़े में जो इनके मेन्यू में है वो दिखा रहे थे। फिर उसके बाद हमने टेबल बुक किया अपने लिए, क्योंकि इस टाइम काफ़ी रश हो जाती है। और ये जा रहे हैं हम ऊपर, टॉप फ्लोर पर इनका बुफ़े सिस्टम है, तो जाते हैं उधर। माशाल्लाह इनका इतने मज़े का सिस्टम था। वो जो नाते लगी हुई थी और इन्होंने इफ़्तार से थोड़ा टाइम पहले, सबसे पहले ये फैमिलीज़ को इन्होंने इनवाइट किया कि आप लोग पहले आ जाएं, आपने जो अपना प्लेटर बनाना है वो बनाने। फिर उसके बाद जो सिर्फ बॉयज़ थे या सिर्फ जेंट्स थे, फिर इन्होंने उनको इनवाइट किया। तो फैमिलीज़ को ये पहले इनवाइट करते हैं ताकि वो फिर उसके बाद बहुत रश हो जाती है, तो इंसान जल्दी में नहीं ले सकता या फैमिलीज़ कंफर्टेबल नहीं होती। तो इसके लिए उन्होंने पहले फैमिलीज़ को बुलाया। तो हम लोग गए। सबसे पहले हमने थोड़ी सी बेसिक सी जो चीज़ें थी इफ़्तार के लिए वो हमने इधर से ले ली और बस थोड़ा हमने लिया, क्योंकि इफ़्तारी में आपसे इतना नहीं खाया जाता। और इसके बाद एक और प्लेटर इधर एक और इन्होंने बुफ़े लगाना था, जिसमें इन्होंने डिनर की सारा जो इनका मेन्यू था वो सर्व कर रहे थे। सो मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने सारा कुछ अपना प्लेटर था वो बनवाया। और लास्ट पे फिर मैंने इधर से ये फूड के लिए ख़ुद डाला। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम लोग जाकर इजीली बैठ गए। काफ़ी दिन से मैं बिज़ी थी अपनी स्टडीज़ में, तो हम लोग बाहर इफ्तारी पे भी नहीं जा सके, क्योंकि इनविटेशंस आए थे लेकिन हम लोग नहीं जा सके क्योंकि मेरी क्लासेस थी। तो वो फिर टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाती है, सुबह मैं सो नहीं सकती। ऐसे यूनिवर्सिटी जाती हूँ, फिर आती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और फिर इफ्तार का टाइम हो जाता है। तो छोड़ें वो बातें। तो फिर हम लोग इधर बैठ गए और हम लोगों ने कहा कि अज़ान में भी टाइम था थोड़ा सा, तो तब तक हम लोग दुआ कर लेते हैं, फिर हो जाएगा इफ्तार का टाइम। तो ये जगह काफ़ी पीसफुल थी माशाल्लाह, और मौसम इतना अच्छा हो रहा था। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मौसम काफ़ी मज़े का हो रहा था इधर बैठे बैठे।
और बारिश का मौसम हो रहा था। अज़ान होने वाली थी तो हम लोग करते हैं दुआ। तो हमने रोज़ा इफ्तार कर लिया और अब हम लोग आए हैं सेकंड जिन का बुफ़े इन्होंने लगाया था ये डिनर के लिए। तो इसमें से आप काफ़ी सारी इनके पास आइटम्स होती हैं, तो जो आपको आपकी फ़ेवरेट हो या जो आपने खानी हो वो आप लोग चूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ ये भी है कि आप बुफ़े खाने चले तो जाते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आप लोग खा सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी यही सीन हुआ है कि घर में हमारी वो रूटीन नहीं है इफ्तारी की, मतलब हम लोग इतना नहीं खा सकते क्योंकि हम लोग मतलब 1-2 घंटे का गैप दे के थोड़ा थोड़ा करके इफ्तार करते हैं। लेकिन इधर गए तो इधर तो हम वेट नहीं कर सकते थे, तो इधर इतना हमसे खाया नहीं गया। हाँ, हमने अपनी मर्ज़ी की थोड़ी थोड़ी, और खाना इतना नहीं डालना कि वो वेस्ट होता रहे, तो हमने थोड़ा थोड़ा खाना डाला। लेकिन लास्ट पे हमारे साथ सीन्स कुछ बहुत बुरे हुए कि हम लोग जाकर बैठे और अभी मतलब हमने थोड़ा सा ही खाना जाके अभी रखा ही था और अभी हमने थोड़ा सा ही खाना खाया और जल्दी से बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो उन्होंने बोला कि वो नीचे ग्राउंड एरिया में सर्व करेंगे यही हमारा खाना, लेकिन एक दफ़ा हम लोग उठ के और फिर हमने नहीं खाया और वो खाना इधर ही पड़ा रहा। बारिश ये बारिश हो रही है और मैंने यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, तो हम लोग चले गए सदर वाली साइड। तो हमने उधर से शॉपिंग की और चीज़ें मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये चीज़ें मैंने ली और आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें।